एक ही गुरु के दो शिष्य, शिक्षा एक ही कि जब भी नदी पार करनी हो तो हमेशा नाव को माझी को चलाने दें। अगर माझी के साथ आप नाव में बैठकर जाओगे तो आसानी से नदी को पार कर सकोगे। ये एक शिक्षा थी जो एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को दी। लेकिन उनमें से दो कैरेक्टर की कहानी है। पहला कैरेक्टर, उसकी जिंदगी में मौका आया जब उसे नदी पार करनी थी। मौसम खराब था, आंधी, बारिश, तूफान और नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। नदी को पार करने के लिए नाव है और वहीं एक छोटी सी कुटिया बना करके एक माझी भी सोया हुआ है। तो व्यक्ति को लगा कि ठीक है यार, मुझे तो अच्छे से नाव चलानी आती तो है, ले जाऊंगा, काहे को परेशान करना। मन में आया था कि गुरुजी ने कहा था कि माझी का साथ लेना जरूरी है। लेकिन गुरुजी की बात को दरकिनार करते हुए उसने नाव उठाई, पतवार उठाई और नाव के पाल को बांधा और बस चल पड़ा। अभी बस चला ही था कि आंधी, बारिश, तूफान और नदी में लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। वहां तो जो है भंवर बन गया, बवंडर आ गया। नाव उस भंवर में फंस गई और अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई। नाविक व व्यक्ति और नाव दोनों उस नदी के गर्भ में समा गए। फिनिश। सेम सिचुएशन एक दूसरे व्यक्ति के साथ ही, वो भी उसी गुरु का शिष्य था। उसे भी जो है नदी पार करके जाना था। अब साहब, नाव भी है, पतवार भी है और कुटिया में सोया हुआ माझी भी है। तो वह व्यक्ति स्वयं माझी के पास गया, कहा कि भाई साहब, ऐसे ऐसे मुझे नदी पार करनी और बहुत ज़रूरी है, अगर आप मेरी मदद कर सकें तो माझी से बात हो गई। जो कुछ उसकी सेवाओं के बदले उसे देना था वहाँ पे बात बनी और चल पड़े। और कुछ समय बाद आंधी, बारिश, तूफान होने के बावजूद भी माझी ने पार लगा दिया, नदी पार हो गई और वो चला गया। ठीक इसी कहानी की तरह हमारे जो एकमात्र गुरु हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताई गई जो शिक्षाएं हैं, अगर हमने उन शिक्षाओं का अनुपालन किया, उनकी बात को माना, तो इस मनुवादी आंधी, बारिश, तूफान, बवंडर से हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। लेकिन अगर हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को ना मानकर, उनकी बात को दरकिनार करके हमने इस मनुवादी तूफान से दो चार होने का प्रयास किया तो हम उस बवंडर में मारे जाएंगे। जैसे द ग्रेट चमार लिखना, क्या ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने की जैसी बात है? अगर एक्चुअली यही था तो बाबा साहब द ग्रेट महार लिखते। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या वास्तव में हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं? उतार पाएंगे तो नदी पार हो जाएगी, नहीं उतार पाएंगे तो नदी पार नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे से विदा लेता हूँ। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।